यूज होती है साइकोसिस। अब साइकोसिस दो जगह यूज होता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। ये साइकोसिस जो है ये और है, ये SYCO साइकोसिस है। एक आपको साइकेट्री का साइकोसिस होगा, वो और चीज है। वो लोग साइकोटे को उधर को रिलेट कर लेते हैं। इस साइकोसिस का उस साइकोसिस वो PHS है, वो उस साइकोसिस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हनीमैन ने दुनिया को ये बाहर कराया। जैसे देखे ना, मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन आगे में जाके और बताऊंगा। मैं एक शॉर्ट वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन्होंने कहा कि ये मोस्ट कॉमन काज है इनफर्टिलिटी करता है। उन्होंने कहा कि ये मोस्ट कॉमन काज है इंडोकार्डियाइटिस करके डेथ करता है। ये मैंने नहीं कहा, हम क्या कहते हैं वो बात की बात है। लेकिन पहले मैं आपको ये इसलिए अलार्म कर रहा हूं कि वो लोग भी इस बात को मान लें कि ये फेटल है, ये नुकसानदेह है। वो लोग भी अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये इतनी नुकसानदेह है ये गनोरिया कि ये बांधपन कर सकता है, ये स्ट्रक्चर पैदा करता है, फ्लिपन ट्यूब की ब्लॉकेज करता है। तो ये वो लोग भी कह रहे हैं। लिहाजा हमारी बात को जो सेकंड हो रहा है कि यार दुनिया में, मैं तो नहीं कह रहा, हनीमैन तो नहीं कह रहा, बाकी लोग भी तो कह रहे हैं। लिहाजा मेरी बात को तो मानो ना, मैं खुद तो नहीं कह रहा ना, बाकी भी एविडेंस है। भाई एक बात मुसलमान कह रहा है, कोई बात हिंदू भी कह रहा है, वो बात ईसाई भी कह रहा है, तो फिर बात की अहमियत तो ज्यादा होगी ना। मेरी बात की अहमियत को छोड़ें, जब दूसरी एविडेंस भी आ गई, क्या अब वो कहते हैं कि इंसान को मत मारो, ये रिलीजियस इंसान भी कहता है, मुसलमान भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं। किसी का हक ना मारो, ये हम भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, यहूदी भी कहते हैं, सारे कहते हैं ना। लेकिन इंसान, तो ये बात जो है ये हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। लिहाजा इस बात की अहमियत है। हनीमैन कंसीडर गोनोरिया कॉम्प्लिकेशन एज ए साइकोसिस। हनीमैन कहता है कि गोनोरिया की जो कॉम्प्लिकेशन है उसका नाम है साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? साइकोसिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है। इन ग्रीक द वर्ड साइको मीन फिग। यूनानियन के या ग्रीक वर्ड में साइको मीन्स फिग। फिग क्या होता है? इंजीर। इंजीर कभी देखी है ना, दरख्त पे लगी यूं लटकी होती है। तो इंजीर नमा ग्रोथ को क्या कहेंगे? साइकोसिस कहेंगे। आपके जो वार्ड्स होते हैं यहां से लटके होते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखे होते हैं, काफी बड़े बड़े भी होते हैं। तो उसने साइकोसिस को, अब वो सारी पिछली पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ गया, आपको समझाने के लिए वो कहां चला गया? वो बिल्कुल एडवांस स्टेज पे चला गया कि हो सकता है मेरे बंदे, उस वक्त कल्चर नहीं होता था, उस वक्त गोनोरिया को कल्चरली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ये तो देखे ना, उसने कहा 1879 में, तो हनीमैन तो जो कि उसके करीब ही चल रहा था, लेकिन इतना आम फैम नहीं था जितना आम आजकल आम फैम है कि आप फटाफट के जाओ कल्चर करा लो, आप पस कल्चर करा लो, आप यूरिन कल्चर करा लो, आप ब्लड कल्चर करा लो। तो अब तो ये उसने ये कहा कि जब बहुत पुराना ये हो जाता है तो एक बड़ी खास चीज पैदा हो जाती है। देखें कितना आसान तरीका उसने बताया, कितना आसान तरीका बताया कि उसने जब जिस्म पे फिग नुमा, इंजीर नुमा ग्रोथ होगी, तो आप ये समझें कि ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ गोनोरिया है। आई बात समझ? इतना आसान है कि आप 1 सेकंड 10 मिनट 10 सेकंड में आप कहें यार घर आप ही जिस्म के वो हार्ट है कि सामने नजर आता है, कोई माथे पे, कोई कहां कोई नजर आता है, दैट इज द साइकोट। कितनी आसान पहचान। और उसके पीछे निचोड़ आपके पास कितना आसान पड़ा है, मेडोरी ने पड़ा। फिर साइकोटिक मेडिसिन की बड़ी और भी रेंज है, जैसे थूजा बड़ी है, कॉस्टिकम है, ये फिर आपकी प्लांट ग्रुप में से है, मिनरल जैसे नेट्रम सल्फ है, जैसे बेशुमार कॉस्टिकम है, एसिड नाइट्रिक है,
तो काफी सारी जो मेडिसिन है एंटी साइकोटिक है, लेकिन एंटी साइकोटिक मेडिसिन अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एंटी साइकोटिक मेडिसिन को काम करने का रास्ता कौन बनाएगा? मेडोरिनम बनाएगा। एंटी साइकोटिक मेडिसिन के काम करने का रास्ता कौन बनाएगा? और याद रखें, अगर किसी को कोई एक्यूट प्रॉब्लम भी हो जाता है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम, तो वो एक्यूट प्रॉब्लम अगर वो साइकोटिक है तो कभी भी हल नहीं होगा जब तक आप उसको मेडोरिनम नहीं देंगे। तो हम आपकी प्रैक्टिस में जो तेजी ला रहे हैं, जिसको हम रिफाइन कर रहे हैं, मेरा हर आने वाला लेक्चर मैं कहता हूं ये इतना मैं आसान कर रहा हूं। अब यार आपने तो सिर्फ यहां वार्ड्स देखना है, तो आपने समझ लेना, और उसकी अगली मैं कहानी करूंगा तो बड़ी लंबी कहानी है कि ऑल टाइप ऑफ एलर्जी साइकोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, चाहे वो फूड एलर्जीज है, चाहे वो क्लाइमेटिक एलर्जी है। ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ के अंदर साइकोसिस पड़ा है। क्यों? फिग है, उसने आपको कितना ग्रोथ 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 क्या है? साइकोसिस है। जहां कहीं जिस्म पे एबनॉर्मल ग्रोथ आती है, जहां कहीं जिस्म पे एबनॉर्मल ग्रोथ आती है, दैट इज द साइकोसिस। एंड व्हाट इज द साइकोसिस? साइकोसिस द कॉम्प्लिकेशन। आप कितना आसान और आपको समझाया एनिमल, तो यार इससे कितना आसान आपको समझाए। मैंने आपको कहा कि यार जस्ट जाके गो के आप एक लाइन का टेस्ट लिख लो, तो मुझसे भी ज्यादा आसान उसने आपको समझा दिया कि यार वार्ड्स देख लो। लेकिन एक्यूट में आपको वार्ड्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन कराने की जाके आपको वार्ड्स बनने नजर आ जाएंगे। मैं और एनिमल ने मिलकर आपके रास्ते कितने आसान नहीं कर दिए कि वो कह रहे यार इधर मौका देख लो तो उसको करो, मैथमेटिक करो। मैं कहता हूँ कल्चर भी साथ करा लो, अकेले में आपको पता चल जाएगा। सीखो क्या है मजेदार लेक्चर ये भी। ये मतलब आपके मतलब इंसानों के लिए ये बहुत अहम सीरीज जा रही है, बहुत आम सीरीज जा रही है। और जो बंदा इन ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने की सलाह, और इतने छोटे छोटे आसान साइंस हैं भाई, इतने आसान साइंस। एक लाइन में कह रहे हो यार टेस्ट करा लो, एक नजर में हम कह रहे हैं वार्स देख लो। अब इससे ज्यादा कौन सा आसान तरीका को मैं कोई 400 सफे की आपको किताब तो नहीं पढ़ाने जा रहा। अगर इतना भी बंदा ना समझ सके तो उसको फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे तो आके लेमैन जो पेशेंट होता है वो कहता है तो सर जी मुझे साइकोसिस भी है। वो कहते हैं मेरे दादे को टीबी भी थी। अब उनको भी समझ लग गई है कि मरीज खुद आपको कहता है मुझे ये मर्ज है, ये उसकी हिस्ट्री है, अब दवाई मुझे दे दे, तो फिर भी आप दवाई देने की सलाहियत नहीं रखते हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द वर्ड साइकोसिस एक और मीनिंग भी है। द वर्ड साइकोसिस also means varices meaning skin loss। ये एक और तरह की इसके मायने आगे आगे। The word psychosis is also used to describe the disease resulting from the suppressed gonorrhea। अब आपको हिस्ट्री जब आप लेते हैं, वो कहता है जी हाँ मुझे गोनोरिया हुआ था, मेरे पास स्ट्रक्चर वाला होता है ना, मैं कहता हूं तुम्हें गोनोरिया होता, नहीं जी, मैं कहता तुझे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता, हाँ जी हुआ था। तो अगर एक और भी तरीके से समझने की जरूरत है कि अगर वॉर्स ने तो सप्रेस गोनोरिया भी हो सकता है, फिर कल्चर टेस्ट भी हो सकता है। एनी डिजीज, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो एडिनॉइड्स है, चाहे वो टॉन्सिल्स है, चाहे वो एलर्जीज है, ये हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया एंड सप्रेस गोनोरिया है। ये इनहेरिटेड गोनोरिया है, खानदानी
और ये कई कई नस्लों के, आप अगर देखें, आपने अगर दादे को देखा होगा, परदादे के, तो उसके भी जिस्म पे आपको वार्स नजर आते हैं। इसका मतलब है कि हम जेनेटिकली इसको लेके आए, और ये जीन पे जो म्यूटेशन करता है, ये 40-50 साल के बाद ये जाके इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी ब्लड स्ट्रीम से निकल के हमेशा ये स्ट्राइक करता रहेगा, ये जो न्यूक्लियस की वाल को ब्रेक करेगा, और फिर ये डीएनए पे चला जाएगा। तो डीएनए पे चले जाएगा तो आपकी बॉडी की सारी प्रोग्रामिंग खराब कर देगा। कैंसर में भी इसका बड़ा हाथ है। तो जो इनहेरिट जिसने किया, जिसके माँ के पेट से ये लेके आया, जो दादे से लेके आया, तो वो जीन ही खराब ले आया, उसके अंदर कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, और वो मसला कभी ठीक नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि हम सिम्टोमेटोलॉजी इलाज करके उसको ठीक कर सकते हैं, कभी ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसके काज को एड्रेस नहीं करते। अगर वो काज साइकोसिस है, गोनोरिया, और जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे वो ठीक नहीं। ना इनफर्टिलिटी ठीक होगी, ना इम्पोटेंसी ठीक होगी, ना फैब्रॉइड्स ठीक होंगे, ना कोई और ग्रोथ ठीक होगी।